हेलो गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल सोशल रिएक्शन। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पनौती के बारे में जो जहाँ जाता है वहाँ जहर फैलाता है, टॉक्सिसिटी फैलाता है। और जहाँ खुशी के ढोल नगाड़े शहनाइयाँ बजनी चाहिए थी, वहाँ आज आंसुओं की गंगा बह रही है, वो भी इस पनौती के कारण। पनौती को पता नहीं दूसरों की खुशियों से क्या ही जलन है, क्या ही मसला है, समझ नहीं आता। ये जब भी देखता किसी के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं तो ये लग जाता है पूरे जी जान से उन खुशियों को गम में बदलने के लिए। वो कहते हैं डायन भी 100 घर छोड़ के वार करती है ना, अपने घर को बख्श देती है। बट ये बंदा ऐसा है, ये ना अपनों को छोड़ता है और बेगानों के तो इसने ज़िंदगियाँ मतलब तबाह कर ही दी हैं पूरी तरह से। अगर आपने नोट किया होगा पिछले 3-4 सालों से इस बंदे के पैटर्न को, तो आप भी एज अ ऑडियंस बहुत समझदार हो चुके होंगे अब तक। इसको अगर आपने बहुत ही डीपली इसकी हरकतों को देखा है और ऑब्ज़र्व किया है, तो वो चाहे इसकी महबूबा वाला मैटर हो। महबूबा वाला मैटर तब तक क्लोज था जब तक कि महबूबा की सगाई तय नहीं हो गई थी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही महबूबा की लाइफ में खुशियाँ आती हैं, इसको जलन मच जाती है और षड्यंत्र करके, घिनौना षड्यंत्र करके महबूबा का रिश्ता तुड़वा देता है। तुड़वाने के बाद ये मतलब 1% भी मार्जिन नहीं छोड़ता कि कोई उसका हाथ, इसकी महबूबा का हाथ मांगे आकर, क्योंकि उसको इतना बदनाम करके फेंक चुका होता है ये कि किसी भी इज़्ज़तदार फैमिली की हिम्मत ही नहीं होगी इसकी महबूबा को अपने घर की इज़्ज़त या बहू बनाने की। और तो और इसने अपनी सगी बहन तक को नहीं छोड़ा, अपनी भांजी को। हम लोगों में भांजी को पूजा जाता है, भांजी के हाथों की रोटियां बनी हुई तक नहीं खाते हम लोगों में, तो ना उसके हाथ से लिया हुआ पानी पीते हैं, है ना। लेकिन इस बंदे ने अपनी भांजी तक को नहीं बख्शा। इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, इतने गंदे शब्दों का कि कोई अपने दुश्मन की बेटियों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। अपनी छोटी सी, इतनी छोटी सी भांजी को इसने रेड लाइट पर बिठाने की बात करी थी। आप सोच कर देखिए, जिस छोटी सी बच्ची को ये रेड लाइट पर बिठाने की बात कर रहा था, उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए कभी स्ट्रॉन्ग स्टेप ही नहीं लिया ऐसे इंसान के लिए। भले ही वो भाई लगता है, भाड़ में जाए ऐसा भाई। जब अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसे बात करे ना, तो भाड़ में जाए ऐसा भाई, ऐसे रिश्तेदार। ज़िंदगी भर, उस टाइम बोला था ज़िंदगी भर मैं शक्ल नहीं देखूंगी, और आज वही माँ, मतलब वही बहन आज उस भाई के साथ खड़ी है जो उसकी बेटी को रेड लाइट पर बिठाने की बात कर रहा था। मैं, ये जो पनौती भाई साहब हैं, इनकी पत्नी है एक, जो बोल रही थी, पूछ रही थी अपनी देवरानी से कि तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्या अगर तुम मना करोगी। अगर तुम्हारा पति तुम्हारी बात मानता ना बहन, तो ये जो गंदगी फैल रही है ना, ये फैलती ही नहीं। तुमने रोका कभी अपने पति को? बोलो कब रोका तुमने? और अगर रोका तो वो रुका क्यों नहीं? क्यों बिठाया उसने अपनी ही सगी बहन की छोटी सी बच्ची को रेड लाइट एरिए पे? क्यों नहीं रोक पाई तुम? तब कहाँ था तुम्हारा ये ज्ञान कि पति को अगर रोकोगे तो वो रुकेगा? तुम नहीं रोक पाई अपने पति को, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम कैसे बोल सकते हो दूसरे का पति उसका कहना मानेगा? अगर तुम्हारा पति इतना कंट्रोल है, कहना मानने वाला था तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे हिसाब से, है ना, तो तुमने क्यों नहीं रोका जो महबूबा है उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने से? गाइज, बहुत सारे लोगों को ये लड़की बहुत ही मासूम लगती है, शरीफ लगती है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये बराबर की भागीदार है अपने पति के साथ। और क्योंकि इसके पति का जो लास्ट टाइम अफेयर चल रहा था ना, कंटिन्यू चल रहा था कई साल से, इसकी पत्नी को पता थी ये सारी चीज़ें, है ना। इसके सामने बैठकर बातें करता था वो उससे, अपनी महबूबा से। लेकिन कभी सोशल मीडिया पर ये चीज़ें लीक नहीं हुई, कभी वायरल नहीं हुई, नहीं, मतलब किसी को कानों कान खबर नहीं लगी इस चीज़ की, है ना। क्योंकि तब तक ये लपुआ, मतलब ये जो पनौती है, ये चाहता था कि नहीं पता चले किसी को, ये छुपा कर रखना चाहता था जब तक छुपी रही। लेकिन जिस दिन इसने फैलाना चाहा, उसी ही दिन फैली ये बात सोशल मीडिया पर। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी सोशल मीडिया पर आकर बोलो कि मेरा पति मेरे साथ गलत कर रहा है? तुमने कब बोला? जब तुम्हारे पति ने तुम्हें स्क्रिप्ट लिख कर दी कि हाँ अब बोलना शुरू करो कि इस औरत ने तुम्हारा पति छीना तुमसे और इसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया तुम्हारे साथ। पता नहीं किस एंगल से मासूम लगती है ये मतलब इतने दिन बाद भी आप लोगों की आंखों के सामने से पर्दा नहीं हटा है। गाइज, मैंने एक छोटा शॉट डाला था, उसमें मैंने इसके रोते हुए जो बोल रही थी, ये अपनी देवरानी को जो कोस रही थी और ज्ञान दे रही थी कि तुम अपने पति को क्यों नहीं रोकती हो, उस पर मैंने अपना
रिएक्ट किया था शॉर्ट के थ्रू, क्योंकि उस रात का समय था तो मैं व्लॉग, इतना समय नहीं था व्लॉग बनाऊं और एडिट करूं और डालूं, तो मैंने सही समझा एक शॉर्ट डाल देती हूँ अपने रिएक्शन का। तो मैंने डाला, उस पर मुझे 3-4 लोगों ने मुझे बहुत ही मतलब समझाने की कोशिश की। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया, ना गलत बोला, मुझे बहुत प्यार से समझाया कि उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और मतलब वो बहुत दुखी है और वो सच्चा है, उसका मतलब जो रो के दिखा रही है वो सच में रोकर दिखा रही है। मुझे नहीं पता आप किस दृष्टि से इन लोगों को देख रहे हो, और मुझे लगता है आप बहुत मासूम हो, बहुत ही ज़्यादा भोले हो कि आपको इन लोगों की मंशा समझ नहीं आ रही है। बट हम ना इन लोगों को शुरू से, इनकी जो हरकतें हैं ना उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। ये जब तक नहीं, खुद नहीं चाहते, जब तक ये कोई मतलब जब तक कोई भी कंट्रोवर्सी बाहर नहीं आती है, ये जब चाहते हैं तभी बाहर आती है। क्या फैमिली मैटर्स ज़रूरी है सोशल मीडिया पर ही सुलझाए जाएँ? अगर कुछ भी बोल दिया किसी ने परिवार में, आपके भी घर में फैमिली होगी, आपके भी घर में मैटर्स होते होंगे, तो क्या आप मतलब रिकॉर्ड करके उनको सोशल मीडिया पर डालते हैं? नहीं डालते हैं ना, है ना। तो इनकी फैमिली मैटर थे, इन्हें पर्सनली सुलझाना चाहिए था उनको। सोशल मीडिया पर डालने का क्या मतलब है? बस सिंपैथी गेन करना, यही था ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी इन सब चीज़ों से पहले। ये जो रोने वाला वीडियो आया, आगे भी हुई होंगी, पीछे भी हुई होंगी, वो वाले वीडियोस क्यों नहीं डाले? फिर ये रोने वाला ही वीडियो क्यों डाला? जब तुम डाल रहे हो, किसी मैटर को डाल रहे हो, फिर अगला पिछला सब डालो। क्या कन्वर्सेशन हुई थी तुम लोगों के बीच, वो तो तुमने डाला नहीं। लेकिन इन्हें पता था इनके भाई के घर में आई एक छोटी बिटिया, उसका कंटेंट कैसे ख़राब करना है, उसके व्यूज़ कैसे हाईजैक करने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी लड़ाई चल रही है। इनके घर में बच्ची हुई, बच्ची के पिता ने बोला कि भाई शुरू के 2 वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे डालूंगा, उसके बाद तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है, तुम डाल लेना या मत डालना, जो करना है वो कर लेना। लेकिन राजमाता जी ने बोला कि नहीं, तुम क्यों डालोगे 2 वीडियोज़ अपनी पर्सनल व्लॉग में, मतलब सब डालेंगे। तो इसी बात पर इन लोगों की नोकझोंक हुई है, आपस में जो भी बातें हुई हैं इसी बात के लिए बिगड़ी हैं। इनका जो भी रिलेशन ख़राब हुआ है सिर्फ 2 वीडियोज़ के लिए। बच्ची का पिता अपनी बच्ची के सिर्फ 2 ब्लॉग्स मांग रहा था इनसे, 2 पर्सनल वीडियोस, इन्होंने मना कर दिया। तो लपुआ यहाँ पर जो पनौती भैया जो है उसका दिमाग चलता है, क्या चलता है भाई, ये तो मना कर रहा है कि इसकी बिटिया को मतलब मतलब इन लोगों को मना कर रहा है कि अपना कंटेंट मत बनाओ, मेरा कंटेंट है, मेरी बिटिया, तो कैसे मतलब व्यूज़ और इस सिचुएशन को कैसे हाईजैक किया जाए और कैसे यूट्यूब के डॉलर बनाए जाए। तो इन्होंने सोचा भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं सारे मिलके। अब मुझे नहीं पता इनका जो छोटा भाई है वो भी मिला हुआ है इसमें या नहीं मिला हुआ, लेकिन इसकी पत्नी जो रो रही थी उसको देखकर तो यही लग रहा है कि नहीं मतलब वो मिला हुआ नहीं है, क्योंकि पुलिस वगैरह बुलाने की भी बातचीत चल रही है यहाँ पर कि भाई पुलिस को भी बुलाया है शायद, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो लपुआ ने दिमाग लगाया कि भाई ये मना कर रहा है अपनी बेटी को कंटेंट बनाने के लिए, और हमें मना कर रहा है कि आप लोग अपने चैनल पर वीडियोज़ मत डालिएगा, हमारी बेटी है, हम डालेंगे। तो फिर इसको सूझा कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी सबकी हो जाएगी, सबके चैनल पे चले जाएंगे व्यूज़, सबके डॉलर बन जाएंगे, है ना। और इसमें माता जी भी पीछे नहीं हटी हैं। माता जी सबके देखो 4-4, 5-5 व्लॉग डल रहे हैं, मतलब क्या है ये। और जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना, मुझे बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत सोचो वो सच में रो रही है, नहीं वो सच में नहीं रो रही है, आप ज़रा ठीक से देखो। वैसे तो उसने डिलीट कर दिया वो वीडियो, लेकिन दूसरे चैनल्स ने छोटे छोटे क्लिप्स डाल लिए हैं अपने, ठीक से देखो। क्या जो सच रोता है, सच में रोता है, उसे ये सुध बुध होती है कि कैमरा ऑन है या नहीं है, वो बाकायदा देख रही है कि हाँ बन रही है वीडियो, ठीक है, बन रही है ना, ठीक है, रिएक्ट अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप लोग उस नज़रिए शायद उसको देखना नहीं चाहते हैं जिस नज़रिए से हम लोग उसे देख रहे हैं, उनकी हरकतों को। हम सबको सिंपैथी है इस चीज़ की, और हम सबको मतलब हम सब दिल से दुआ कर रहे हैं कि भाई मनीषा माता जी मतलब उसको बच्चा हो। लेकिन जब तक लप्पू नहीं चाहेगा कैसे हो जाएगा? आपके और हमारे चाहने से हो जाएगा क्या? आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं उसको मतलब उसकी वाइफ को बच्चा हो जाएगा हमारे चाहने से? बोलिए। दिन रात हम और कोई इच्छा छोड़ देंगे, बस ये इच्छा रखेंगे अपने अंदर, हो जाएगा बच्चा? नहीं ना। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो भाई अब ये फील होता है इस लप्पू की हरकतों से कि ये चाहता ही नहीं है कि ये पिता बने। वो चाहती है इसकी वाइफ कि वो माँ बने, बच्चा आए उसके घर के अंदर, उसकी गोद में बच्चा आए, लेकिन ये लप्पू नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? उसका कुछ कारण हो सकता है, शायद ये अभी पुरानी महबूबा के ख्यालों से बाहर ना निकला हो। ख्यालों क्या मतलब, उसकी लाइफ से बाहर ही ना गया हो, बस पब्लिक को ये दिख रहा हो या दिखा रहे हो कि हाँ
रिश्ता ख़त्म हो गया, टूट चुका है, और ये झूठ हो। एक्चुअली ये अभी भी एक दूसरे के संपर्क में हो। बच्चा हो जाएगा तो मनीषा के पास बहाना हो जाएगा, है ना, कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये जो पनौती है यही कारण हो बच्चा ना होने का। ये कुछ ऐसा दे रहा है अपनी पत्नी को, या उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है बच्चा ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम इसके भाई ने धमकी दी थी कि मैं, अगर वो वीडियो नहीं डिलीट हुआ जो इसकी वाइफ ने रो रो के डाला है, अगर वो वीडियो डिलीट नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों की सारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तुम लोगों के बीच चल क्या रहा है। ये बहुत गहरी बात है यार, बहुत गहरी, कि तुम लोगों के बीच चल क्या रहा है, क्या चल रहा होगा पति पत्नी के बीच, और ऐसा क्या है जो बच्चे से रिलेट है। इसके हर तीसरे चौथे वीडियो में यही क्लेम कर रहा होता है ये अपनी वीडियो में कि इसकी पत्नी बांझ है, इसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता। और ब्लेम किस पर डाल देता है? पहले डाला इसने अपनी महबूबा और महबूबा की फैमिली के ऊपर कि भाई ये बच्चा नहीं होने दे रहे हम लोगों का। फिर डाला इसने, कहा कि भाई हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है इसलिए हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम कितना ब्लेम किया था महबूबा को, महबूबा की फैमिली को, कि ये हमारे बच्चा नहीं होने दे रही है। महबूबा की माँ ने बोला था जा छोड़ दिया मेरी बेटी ने, और अब कर ले तू बच्चा पैदा, जा करके दिखा दे तू, यही कहा था ना। तो शायद उन्हें भी पता हो ये चीज़ कि भाई ये ऐसा कुछ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ये, कि मनीषा। और ये बात इसकी महबूबा और इसकी महबूबा की फैमिली को अच्छे से पता थी, तभी उसने बोला कि जा अब कर ले बच्चा पैदा, है ना। कुछ तो कर रहा है ना ये, कुछ तो। हमेशा ये दिखाएगा पब्लिक को, व्यूअर्स को ये दिखाएगा कि मैं ठीक हूँ, जो भी कमियाँ मेरी पत्नी के अंदर है। कभी हॉर्मोन्स प्रॉब्लम बताएगा, कभी हेल्थ इशू बताएगा, कभी न्यूट्रिशंस की कमी बताएगा, कुछ भी बताएगा, अपनी पत्नी के अंदर कमी बताएगा। इसके अंदर कोई कमी नहीं है। खुद अपनी पत्नी को बांझ डिक्लेयर कर चुका है सोशल मीडिया पर। इल्ज़ाम हमेशा दूसरों के ऊपर डालेगा। अब इसने पकड़ लिया है रिएक्शन चैनल वालों को। अब ये बोल रहा है रिएक्शन चैनल वाले मतलब मेरी पत्नी को इस को बदनाम कर रहे हैं, या इस तरह से बोल रहे हैं मेरी पत्नी के बारे में कि वो बांझ है। किसी ने नहीं बोला, अगर बोला तो नाम लेके बोलो। किसी ने नहीं बोला, आप खुद प्रेडिक्ट करते हो सोशल मीडिया पर आकर कि भाई मेरी पत्नी के अंदर कमी है, मैं ठीक हूँ। कभी आपकी पत्नी ने आपकी वो पुरानी बातें लीक होने दी? नहीं होने दी ना। ये बातें तभी बाहर आई जब आप चाहते थे, है ना। जब वो आपकी सारी बातें छुपा कर रखती है, आपकी गलत चीज़ों को भी छुपा कर रखती है ना। आप उसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा बनाकर साबित करने की कोशिश करते हो। और ये चीज़ें हम सबको समझ आ रही हैं, बस उस मूर्ख लड़की को समझ नहीं आ रही हैं कि मेरा पति राजनीति कितनी भयंकर वाली खेल रहा है पूरी फैमिली के साथ। ये एक बंदा यार कैसे नचा रहा है पूरे ख़ानदान को, पूरी सोशल मीडिया को। इसने पिछले कुछ दिनों में वो हरकतें की हैं जिससे इसकी पत्नी को ऑडियंस हेट दे, क्योंकि किसी टाइम पर पब्लिक के सपोर्ट से ही, पब्लिक ने सपोर्ट किया था इसकी वाइफ को, तभी आज अपनी पत्नी के साथ है, वरना तो होता अपनी महबूबा के साथ अभी तक। जब पब्लिक ने भर भर के सपोर्ट किया इसकी वाइफ को, तो इसे लगा कि भाई जो व्यू आते हैं, डॉलर आते हैं इसकी वजह से, ये तो सारे छिन जाएंगे अगर इसे छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया था। और ये बात पता कभी बाहर ही नहीं आती, क्योंकि इसकी पत्नी कभी बाहर नहीं लाती ये चीज़ें, चाहे वो पूरी ज़िंदगी झेलती है चीज़ें, इसकी बेवफाई को वो कभी बाहर ही नहीं लाती। बाहर ये खुद ही था लाने वाला, जब इसको लगा कि भाई जो इसकी महबूबा है इसके हाथ से निकल गई है, वो किसी दूसरे की झोली में जाके, मतलब घर में जाके बैठ जाइए, वो किसी दूसरे की लाइफ का हिस्सा बनने वाली है, तब ये बाहर लाया है। और इसके थ्रू, अपनी वाइफ के थ्रू रखवाई है इसने ये बात, ताकि लोग मनीषा को इसकी वाइफ को सिंपैथी दे सकें और सपोर्ट कर सकें। अगर इसकी महबूबा की सगाई नहीं हुई होती ना, रिश्ता पक्का नहीं हुआ होता, तो ये अभी तक चुपचाप चल रहा होता है, ये सब कुछ नाटक पीठ पीछे चल रहा होता और इसकी आंखों के सामने चल रहा होता, ये कुछ नहीं उखाड़ पाती। वो तो भला हो उसका रिश्ता पक्का हो गया और इसको खुन्नस चढ़ गई कि भाई जो मेरी महबूबा दूसरों के घर में कैसे जा सकती है, दूसरे के दिल की रानी कैसे बन सकती है। तब इसने ये रायता फैलाया सोशल मीडिया पर, वरना आज भी ये ऐसी ही झेल रही होती, ऐसी ही लाइफ जी रही होती है जो 1.5 साल पहले जी रही थी। ये इस लड़की को अपने लायक समझता ही नहीं था शुरू से। वो तो माँ बाप की पसंद से शादी हुई तो कर ली और रखना पड़ रहा था। इसको चाहिए थी मॉडर्न लड़की, हाई फाई, जो कि ये खुद भी बोल चुका है इस चीज़ को। ये अपने लायक समझता ही नहीं है इस लड़की को।
और पब्लिक का सेंटिमेंट तो ये खराब कर ही चुका है, मतलब विरोध में कर चुका है अपनी वाइफ के। आंखें खोलो, अपने पति की राजनीति को समझो।